भगवान श्री हरि नारायण राजा बलि से प्रसन्न हुए। राजा बलि से कहा कि हमसे वरदान मांग लो। बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जाओ हम तुम्हें सुतल लोक देते हैं। अब सुतल लोक की बात आई तो राजा बलि का जो महल था वो तो जमीन में ही धस गया। राजा बलि का महल बिहार में जो मधुबनी है, बिहार में मधुबनी है, वहीं पर राजा बलि का महल है। वहां पर हम कथा भी कराए हैं। आज भी उस महल की दीवारें बनी हुई हैं। बाकी की तो जमीन में धस गई लेकिन थोड़ी थोड़ी बनी है फिर भी। और दीवार इतनी मोटी कम से कम यहाँ से वहां तक, क्योंकि सुना जाता है आज वहां पर वो दीवार अभी भी इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने बताया था कि यहाँ से यदि कोई कुछ उठा करके भी ले जाए, एक ईंट का टुकड़ा भी ले जाए तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ईंट वहाँ के लोगों ने ईंटें उठा करके दीवार भी बनाई। दिन भर में जितनी बड़ी दीवार कर लो लेकिन रातों रात में पलट जाती थी, ऐसा वहाँ के लोग कहते थे। तो राजा बलि का जो महल था, सोना चांदी जितना जो कुछ था जमीन में धस गया। लेकिन सुतल लोक में भगवान श्री हरि नारायण ने सुतल लोक में जो महल दिया, राजा बलि ने कहा प्रभु अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आपने जो सुतल लोक हमें दिया है ना, उस सुतल लोक के 52 दरवाजे होंगे और 52 दरवाजे पर आप हमें खड़े होकर के मिलेंगे। मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप उस दरवाजे से हमें दर्शन देंगे। ये बात जिस समय भगवान श्री हरि नारायण जैसे सुनते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण का चेहरा उदास हो जाता। आए थे हरि ठगन को आप ही ठग चले। आए थे राजा को बलि को ठगने के लिए लेकिन खुद ही ठग चले। राजा बलि ने वरदान मांगा कि मैं सुतल लोक में जिस दरवाजे से निकलूं आप उस दरवाजे पर मुझे खड़े मिलेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं महल के, और राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते हैं भगवान को उस दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। तो प्यारे एक दिन माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में प्रभु का इंतजार कर रही थी। सोच रही है न जाने कितना तगड़ा भक्त भगवान को मिल गया जो आज तक कभी लौट के ही नहीं आई। नारद जी पहुंचे, माता को प्रणाम किया और कहा कि माँ अब प्रभु कभी आने वाले नहीं है। बोले क्यों नहीं आने वाले? अरे प्रभु नौकरी कर रहे हैं। नौकरी? हाँ। अरे माता वो भी ऐसी नौकरी जहाँ संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। माता लक्ष्मी ने कहा हमको समझे नहीं। बोले मैया राजा बलि के दरवाजे पर प्रभु 52 अवतार धारण करके गए और राजा बलि के द्वारे पर आज पहरेदार बन करके खड़े हैं प्रभु। माता लक्ष्मी ने कहा अब क्या होगा क्या? जाओ राजा बलि के दरवाजे पर राखी लेकर के और राजा बलि की कलाई में राखी बांधना और उसके बदले प्रभु को राजा बलि से मांग लेना। सुना जाता है कि उनके दरवाजे पर अगर कोई जाए तो उन्हें प्रभु खाली हाथ नहीं जाने देते। तो माता लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर जाती है राखी लेकर के। राजा बलि से जाकर के कहा मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। माता लक्ष्मी ने जैसे ये बात कही तो राजा बलि ने कलाई आगे कर दी। माता लक्ष्मी ने राखी बांधी। राजा बलि ने कहा
कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा भैया हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो इतना दीजिए कि आपके दरवाजे पर जो नौकर बन करके खड़े हैं ना, उनको हमें दान कर दो। राजा बलि ने कहा वो तुम्हारे कौन है? अरे भाई तो मेरे पति हैं। तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए कि आज स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे दरवाजे पर पधारे। तो प्यारे कहने का भाव ये है कि आप यदि लक्ष्मी को पकड़ोगे तो प्रभु श्री हरि नारायण नहीं मिलेंगे, और यदि नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ी आएंगी, क्योंकि पति के बिना एक मिनट नहीं रह पाती। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, पहले लक्ष्मी को पकड़ते हैं। लक्ष्मी को पकड़ोगे तो ना तो लक्ष्मी मिलेंगे और ना प्रभु मिलेंगे। तो इससे पहले आप जो जड़ है ना, जड़ को पकड़ के चलो। माता यशोदा की कन्या हुई मायावी कन्या। तो माता लक्ष्मी के यहाँ जो कन्या हुई थी ना, वो मायावी कन्या थी। माता लक्ष्मी उस कन्या की तरफ पीठ करके लेटी थी, पेट दे के नहीं लेटी थी। अगर पेट दे के लेटती तो शायद प्रभु उन्हें नहीं मिलते, लेकिन माया की तरफ पीठ करके लेटी थी, तभी तो प्रभु श्री हरि नारायण मिले। तो प्यारे यदि आप लक्ष्मी की तरफ भागोगे, लक्ष्मी मैया भी वहां पर वास करती हैं। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते बाणी यत्र स्वतंत्रता, अजंतो कलहो यत्र तत्र शस्त्र पाभ्यहम्। लक्ष्मी मैया कहाँ वास करती है? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जिस घर में गुरुओं का पूजन हो, गुरु का आदर हो, लक्ष्मी वहां पर होती है। बाणी यत्र स्वतंत्रता, जिस घर में बाणी में सभ्यता हो, अजंतो कलहो यत्र, जिस घर में प्रेम हो, कलह न हो, तत्र शस्त्र पाभ्यहम्, उस घर में माता लक्ष्मी वासना करती है। तो जहाँ प्रेम से, जिस घर में कलेश ना हो, प्रेम बरसाया जाता हो, जहाँ गुरुओं का सम्मान हो, अपने से बड़ों का आदर हो, प्रेम हो, उसी घर में माता लक्ष्मी की वासना होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। एक बार एक सेठ जी माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जिनके 4 बेटे थे और चारों बेटों के विवाह हुए। सेठ जी के पास अपार धन है, अनंत धन दौलत है। सेठ जी के घर में 4 बहुएं आई, चारों बेटों का विवाह हुआ, लेकिन चारों बेटों की बहुएं जब आई तो घर में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। माता लक्ष्मी बड़ी परेशान। सेठ जी सो रहे थे।